Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel, All Path Forces. स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हमने पाइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम पाइकोलॉजी का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसकी रिवीजन में आप लोगों को दे देता हूं कि पाइकोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर था और इसके अलावा हमने उसमें एलजी को पढ़ा, एलजी के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, एलजी के हैबिटेट्स को पढ़ा और एलजी के हैबिट्स को पढ़ा। हैबिटेट में हमने क्या क्या पढ़ा कि इसमें एरोफाइट्स भी है, क्रायोफाइट्स भी है, थर्मोफाइट्स भी है, ठीक है, एपीफाइट्स भी है, एंडोफाइट्स भी है। और हैबिट्स में हमने ये पढ़ा कि इनमें यूनिसेलुलर एंड मोटाइल भी है, मल्टीसेलुलर एंड मोटाइल भी है, फार्मेलाइड भी है, फिलामेंटस भी है, साइपोनेशियस भी है, हेटेरोट्राइकस भी है, यूनिएक्सियल एंड मल्टीएक्सियल। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्गल सेल्स। यानी स्टूडेंट, जो एलजी का सेल है ये किस तरीके से बना है। तो स्टूडेंट्स, एलजी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल है। एक एलजी है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और जो न्यूक्लियस होगा उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और जो दूसरा टाइप है वो है यूकैरियोटिक सेल। अब मैं आपको बारी बारी दोनों समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। यानी स्टूडेंट्स, वो सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। एंड आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ई.जी. ब्लू ग्रीन एलजी। यानी स्टूडेंट्स, और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो ये इसमें एब्सेंट होंगे। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ब्लू ग्रीन एलजी, जो कि एक एसोसिएशन बनाते हैं नोन एज लाइकन, विच इज एसोसिएशन बिटवीन द फंगल एंड द एलजी। फिर जो सेकंड टाइप है वो है यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and the membrane bounded organelles are also found। यानी स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल जो है ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल के अपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगी, ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। मैंने आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल दे दी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। अब फ्रेंड्स, अब इसके बाद आते हैं कि एलजी की साइज कितनी है। सो साइज ऑफ एलजी में बी यूनिसेलुलर एंड वेरी स्मॉल, i.e. 0.5 माइक्रोमीटर। यानी स्टूडेंट, जो एलजी है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर से मुराद जो एक सेल मिलकर बना हो, और इसकी जो एवरेज साइज होगी वो होगी 0.5 माइक्रोमीटर, जिसकी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, जो कि ग्रीन एलजी है। फिर एंड में लॉन्गर अप टू 50 मीटर ईजी केल्स। स्टूडेंट्स, देखिए एक्सेप्शनल केस हर जगह पर मौजूद होते हैं। जिस तरह मैंने आपको साइज ऑफ एलजी में कहा कि इसमें बाज एलजी ऐसे होते हैं जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर है, इतने छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, जबकि बाज एलजी ऐसे होते हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो 50 मीटर तक जाती है। जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है केल्प्स, जो कि एक ब्राउन एलजी है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं अल्गल सेल को तो हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि इसका सेल वॉल किस तरीके से होता है, ठीक है, हम बाहर से शुरू करेंगे। सो एल्गी हैव टू लेयर सेल वॉल, आउटर एंड इनर सेल वॉल। यानी सुनो, जो एलजी का सेल वॉल है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक लेयर होता है आउटर और एक लेयर होता है इनर। Inner cell wall is made of cellulose and outer is made of pectin और lignin। यानी सुन, जो इनर लेयर होगा वो किस चीज से मिलकर बनेगा, सेल्यूलोज से। और जो आउटर इनका मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर इनका लेयर होता है सेल वॉल का, और पेक्टिन या लिग्निन से मिलकर बनेगा। असल हम रिजर्व फूड की बात करते हैं कि जो एलजी में रिजर्व फूड है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है। रिजर्व फूड से मुराद वो फूड जो एलजी अपने लिए स्टोर करते हैं। सो द स्टोर्ड फूड इज डिफरेंट इन एवरी डिवीजन विच आर एज फॉलोज। यानी सुन, देखिए एलजी के तो डिफरेंट डिवीजन है, जिस तरह क्लोरोफिटा, केरोफिटा, जिंथोफिटा, बेसिलियोफिटा, ठीक है, रोडोफिटा, पीफिटा।
तो जो हर डिवीजन है उसमें स्टोर्ड फूड जो है, रिजर्व फूड जो है वो डिफरेंट है। जिस तरह मैंने आप लोगों को लिए एग्जांपल लिखी हुई है, अगर मैं स्टार्च की बात करूं, इन ग्रीन एलजी द रिजर्व फूड इज स्टार्च। जिस तरह अगर मैं ग्रीन एलजी की बात करूं स्पेसिफिकली क्लेमाइडोमोनास की, तो उसमें जो रिजर्व फूड है वो है स्टार्च। मैनेटोल की अगर हम बात करें, इन ब्राउन एलजी द रिजर्व फूड इज मैनेटोल एंड लेमिनारिन। तो जबकि अगर हम ब्राउन एलजी की बात करें, फ्यूफिटा की मेंबर्स की बात करें, तो इनमें जो रिजर्व फूड है वो क्या है, वो है मेनेटोल एंड लेमिनरीन। फिर जो तीसरा टाइप है वो है फ्लोरिडीन। एंड रेड एलजी द रिजर्व फूड इज फ्लोरिडीन स्टार्च। अगर हम रोडोफिटा की बात करें, एक्टोकार्पस की बात करें, ठीक है, तो उनमें जो रिजर्व फूड है वो क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च। स्टूडेंट्स रिजर्व फूड हो गया। देखिए हमने बाय से स्टार्ट किया, सिल्वॉल पढ़ा, उसके बाद हमने रिजर्व फूड पढ़ा। अब हम मोटिलिटी को पढ़ेंगे कि जो एलजी है ये किस चीज से मूवमेंट शो करते हैं। सो शो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। स्टूडेंट्स एलजी जो है ये मोटाइल है और ये मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला में बार बार समझा चुका हूँ कि ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट देता है किसी ऑर्गेनिज्म को। Flagella is made up of tubulin protein with two nine arrangement. Students, जिस तरह हमें पता है कि एलजी जो है ये एक यूकोरियोटिक है, और स्टूडेंट जो यूकोरियोटिक फ्लैजेला है वो बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन से, ये भी आपने याद रखना है। और फिर स्टूडेंट जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जो फ्लैजेला है, इसमें एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन का। क्या होता है, सेंटर में टू प्रोटीन होते हैं, टू प्रोटीन इन द सेंटर एंड 9 इन द पेरिफेरी। यानी टू प्रोटीन सेंटर में होंगे और 9 जो होंगे वो इसके पेरिफेरी में अरेंज होंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ तक नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो एलजी है इसमें फ्लैजेला के टू टाइप्स है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन एलजी। वो टाइप्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज विप्लैश एंड द सेकंड वन इज टेंसिल। अब हम विप्लैश को भी समझ लेते हैं, फिर टेंसिल को भी समझ लेते हैं। सो विप्लैश फ्लैजेला have no outgrowth and therefore appears smooth। यानी स्टूडेंट जो विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेला है इस पे कोई आउटग्रोथ नहीं होते और ये कैसा होता है, ये स्मूथ इन अपीयरेंस होता है। जबकि अगर हम टेंसिल लाइक फ्लैजेला की बात करें, सो टेंसिल फ्लैजेला हैविंग आउटग्रोथ एंड देयरफॉर रफ इन अपीयरेंस। जबकि स्टूडेंट जो टेंसिल लाइक फ्लैजेला है, जो टेंसिल फ्लैजेला है, इसमें क्या होता है, इस पर आउटग्रोथ होते हैं और ये अपीयरेंस कैसे देता है, ये रफ अपीयरेंस देता है। फिर स्टूडेंट जो हमारा आज का लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का वो है पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स आर कलर्ड कंपाउंड। स्टूडेंट जो पिगमेंट्स होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड है, किसी चीज का जो कलर होता है वो ड्यू टू दी पिगमेंट्स। थ्री मेजर टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन एलजी। स्टूडेंट जो एलजी है इसमें थ्री टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर इम्पार्टिंग पिगमेंट। यानी स्टूडेंट जो क्लोरोफिल है ये कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, ये ग्रीन कलर को इम्पार्ट करेगा। फिर स्टूडेंट जो क्लोरोफिल है इसके डिफरेंट टाइप्स है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। स्टूडेंट्स आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एलजी में कौन सा पिगमेंट है और जो क्लोरोफिल है ये कौन सा कलर इम्पार्ट करता है। फिर स्टूडेंट जो दूसरा टाइप है वो है कैरोटेनाइड्स। सच पिगमेंट इम्पार्ट येलो, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड कलर। यानी स्टूडेंट जो कैरोटेनाइड्स है ये कौन सा कलर इम्पार्ट कर सकते हैं, येलो को, ब्राउन को, ऑरेंज को एंड रेड कलर को। सच पिगमेंट्स हैव फर्दर टू टाइप्स। यानी स्टूडेंट जो कैरोटेनाइड्स है इसको फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल। स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ यहाँ पे लिखते हो कैरोटीन्स, कैरोटेनाइड्स और फिर उसके बाद सिर्फ ये टू टाइप्स लिखते हो, आगे ये लिखाई नहीं करते, तो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको साथ लिखते हो तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। सो हम कैरोटीन्स को समझ लेते हैं, फैट सोलुबल लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। यानी स्टूडेंट जो कैरोटीन्स है ये क्या है, स्टूडेंट्स में जनरली अगर कैरोटेनाइड्स की बात करूं तो ये चाहे वो कैरोटीन्स हो चाहे ज़ेंथोफिल्स हो, ये दोनों आते हैं कैरोटेनाइड्स में। और कैरोटेनाइड जो है ये फैट सोलुबल कंपाउंड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो कैरोटीन्स आर फैट सोलुबल लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें जो कैरोटीन है ये फैट सोलुबल है और ये लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसा चेन
जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। और फिर स्टूडेंट्स कैरोटीन जो है इसमें 4 टाइप्स डिस्कवर की गई है अभी तक, वो है अल्फा, बीटा, गामा एंड लाइकोपीन। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जेंटोफिल्स की और टू कंटेनिंग फैट सॉल्युबल। स्टूडेंट फिर ये जो दो टाइप्स है इसमें यह फर्क है कि इधर और टू की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, ये सिर्फ फैट सॉल्युबल है। लेकिन जो जेंटोफिल्स होंगे इनमें क्या होगा, इसके फार्मूले में क्या होगा, वो होगा ऑक्सीजन और टू कंटेनिंग फैट soluble, मोस्ट कॉमन ऑन ल्यूटीन एंड फ्यूकोसिंथिन। फिर सुन जो जिंथोफिल्स है इनमें जो मोस्ट कॉमन पिगमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, एक है ल्यूटीन और एक है फ्यूकोसिंथिन। अब सुन हम लास्ट पिगमेंट फाइकोबिलीन की बात करते हैं कि फाइकोबिलीन क्या है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरोटेनॉइड्स और पाइकोबिलीन्स में जो मेन डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस तो है, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है कि ये फैट soluble है और ये वाटर soluble है। सो पाइकोबिलीन्स आर वाटर soluble कलर कंपाउंड एंड इम्पार्ट रेड आर ब्लू कलर। यानी इसमें जो पाइकोबिलीन्स है ये वाटर soluble है और कौन से कलर इम्पार्ट करते हैं, रेड या ब्लू के, ठीक है। फाइकोबिलीन्स जो स्टूडेंट्स के 2 टाइप्स हैं, पाइको एरिथ्रिन, ठीक है, एंड फाइकोजेंथिन। फाइको एरिथ्रिन जो होगा वो रेड कलर को इम्पार्ट करेगा, जो फाइकोजेंथिन होगा वो ब्लू कलर को इम्पार्ट करेगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर एलजी के सलवाल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एलजी के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे होगा, फिर एसेक्सुअल देन सेक्सुअल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।